दोस्तों, पिछले साल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी 2 साल की अध्यक्षता पूरी की थी और भारत की अध्यक्षता काफी सफल भी रही। ऐसे में भारत उन कुछ देशों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा तेजी से आवाज उठा रहा है और हमें अधिकतर देशों का समर्थन भी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने भारत का समर्थन करते हुए कुछ काफी बड़े बयान दिए हैं और इन बयानों की टाइमिंग काफी महत्व रखती है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि यूएन की तरफ से भारत को लेकर क्या बयान दिया गया है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने खुलकर बयान दिया है कि सबसे पहले तो वह भारत को अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर बधाई देना चाहते हैं और उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे एलिट संगठन का स्थायी सदस्य बनना काफी भारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की क्षमता की कैपेसिटी में आता है। मतलब उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत इस महत्वपूर्ण पोजीशन को संभालने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हमें सदस्यता कब दी जाएगी, तो ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को ही तय करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह एक बात पहले ही साफ कर देना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र में कोई भी बदलाव एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो कई सालों तक लगातार चलती रहेगी। उनका कहने का मतलब है कि अगर आज भारत को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो ये कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के तहत होगा जो आने वाले समय में जरूरत के अनुसार कई बार दोहराई जाएगी। दोस्तों, भारत भी इस बात पर जोर देता है कि समय के साथ संयुक्त राष्ट्र में बदलाव जरूरी है, वरना ये संगठन अपना महत्व और प्रभाव खो देगा। वहीं पर डेनिस फ्रांसिस ने भारत की कूटनीति की तारीफ करते हुए G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को एक फुल मेंबर बनाने का समर्थन करते हुए इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की एक काफी बड़ी कामयाबी है जिसमें उन्होंने अफ्रीकन देश का समर्थन जीतने के लिए उन्हें G20 जैसे महत्वपूर्ण संगठन में पूरी सदस्यता दिलाई और इसके लिए अफ्रीकन यूनियन हमेशा भारत का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने इसे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक स्टेलर अचीवमेंट बताया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी कहा और बताया कि भारत पहले से ही अपनी सभ्यता की वजह से एक काफी सफल देश है। भारत के अंदर इतने सारे समुदाय और धर्म जितने सालों से साथ मिलकर शांति से रहते हैं वह पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि भारत की इस कामयाबी की वजह से हम ग्लोबल साउथ को ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को काफी सारे लेसन पढ़ा सकते हैं। इसीलिए उनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी दुनिया के लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन मिल चुका है। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या अफ्रीका, हर देश से भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही एशिया के भी अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि तुर्की और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन किया और अब तो जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देशों को भी इसमें शामिल करने की मांग तेज हो रही है। बता दें कि यूएनएससी में सदस्यता के लिए भारत को चीन के अलावा सभी स्थायी देशों का समर्थन है। वहीं इसी बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी सीट वापस लेने की कोशिश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 2024 से 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता की वोटिंग चल रही थी जिसमें रूस ने हिस्सा लिया क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर निकाल दिया गया था। रूस का मानना था कि पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद कई देश टेबल के नीचे से रूस का समर्थन करते हैं और ये समर्थन उन्हें वोटिंग के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वोटिंग हुई तो रूस अल्बानिया और बुल्गारिया के साथ वोटिंग में हिस्सा ले रहा था जिसमें सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल थी और रूस को 193 देश के समर्थन में से सिर्फ 83 देशों ने वोट किया। मतलब रूस, बुल्गारिया और अल्बानिया के खिलाफ इलेक्शन हार चुका है और अब उन्हें अगले कम से कम 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट नहीं मिल सकेगी, जो इस वक्त रूस के लिए काफी करारी हार मानी जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि यह रिजल्ट रूस द्वारा यूक्रेन के एक गांव पर किए गए मिसाइल अटैक के बाद देखने को मिले जिसमें रूसी मिसाइल के हमले से 50 लोगों की जान गई और यूक्रेन ने इस हमले का काफी कड़ा विरोध भी किया। बता दें कि इस मामले के बारे में खबर ग्लोबल मीडिया में ज्यादा इसलिए नहीं हाईलाइट की गई क्योंकि तब तक सभी का अटेंशन इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की तरफ शिफ्ट हो चुका था। मतलब साफ है कि रूस अब धीरे धीरे ग्लोबल कम्युनिटी पर अपनी पकड़ खो रहा है और यूक्रेन के खिलाफ यह युद्ध जितना लंबा चलेगा रूस को उतना ही आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से लगातार दुनिया भर के देशों से भारत को परमानेंट सीट देने की आवाज उठ रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा या फिर इसमें और भी लंबा समय लग सकता
सकता है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।